कश्मीर पूरे दुनिया में खूबसूरती के नाम से फेमस है और उसे हिंदुस्तान का, इंडिया का, भारत का जन्नत का टुकड़ा भी कहा जाता है। यही वह जगह है जहां हम लोग का दुनिया के अंदर गिनती आता है। यही वह जगह है जहां पे हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो हम लोग कश्मीर घूमने जाएं। लेकिन कुछ लोग यही जन्नत को देखने के लिए वहाँ पे अपने फैमिली के साथ गए। वो नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। जब वो पहलगांव गया, पहलगांव में अपना फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा था, लेकिन इसी बीच दिल दहलाने वाला वाकया सामने में आया है, जिसमें 26 निहत्तों की हत्या कर दी। पूरे दुनिया के मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर दिया। ये हादसा कश्मीर में अभी से नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई घटना घट चुके हैं। इसी के ऊपर द कश्मीर फाइल्स मूवी आया है। कुछ लोग इसका खिलाफ कर रहे थे, लेकिन उस टाइम तो ज़्यादा आदमी अभी के टाइम का मौजूद नहीं था, तो लोग देख रहा था कि ये कैसे हो सकता है, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये मूवी बनाया गया है। अब हम लोग का आंखों देखा 14 फरवरी 2019 ईस्वी को, इसको ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। इसमें 40 इंडियन फोर्स को मार दिया गया था। ये भी आतंकवादियों का हाथ था। अब 6 साल के बाद फिर यही मामला सामने आया है। इस बार तो हद कर दिया। इस हद इसलिए कह दिया गया क्योंकि जब मुसलमान बोलते थे कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, सब आदमी इसको मान भी रहा था कि जो आतंकवादी होगा उसका कोई धर्म नहीं है। लेकिन इस बार इस तरह का मामला करके, इस तरह का मामला जब वहाँ पे अटैक करने गया, वो ये बात बोला कि जो मुसलमान है वो एक साइड चले जाए और जो गैर मुस्लिम है वो दूसरे साइड चले जाए। अब जो गैर मुसलमान थे वो लोग एक साइड में चले गए और एक तरफ से गोली मार दिया गया। अगर कुछ लोग अपना नाम नहीं बताए तो इतना शर्मनाक काम किया गया। उसका पैंट को उतारा गया, उसके पैंट को उतार के देखा, तब उसको गोली मारा। ये 26 आदमी का रिपोर्ट अब तक सामने आया है, जिसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। 26 आदमी में से सिर्फ एक मुसलमान इसलिए मारा गया, जिसका नाम आदिल बताया जा रहा है। वो कह रहा था कि आप लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं, ये लोग घूमने आए हैं, इन लोग के पास कोई हथियार नहीं है, निहत्तों पर आप वार क्यों कर रहे हैं। वो जालिमों ने वो जब सही बात कहा उसको भी नहीं छोड़ा। अब मैं इन सारे बात से हटकर एक बात करना चाह रहा हूं कि कब तक ये हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमारे इंडियन मुसलमानों को बदनाम करने का काम करते रहे। उसके पास जब कुछ होता नहीं है, आज तक तो वो हमारे इंडिया का एक भी जंग में नहीं जीत पाए। वो हमेशा पीछे से वार करता है, छिप के वार करता है। इस बार भी हम तो क्लियरिफाई नहीं करेंगे कि किसका हाथ है, लेकिन अंदाजन बता रहे हैं कि इसमें पाकिस्तानियों के ही हाथ हो सकते हैं। वो सोच रहे हैं कि पूरा दुनिया के मुसलमानों का ठेका लिए हुए हैं, लेकिन असल में वो अपना चीनी का रेट कम नहीं कर पा रहा है। वहाँ पे बाइक यूज हो रहा है। जब हम लोग का एक्सपायरी बाइक RX 100, अगर वहाँ का वीडियो हम लोग देखें तो सब आदमी कोई कार में चोरी कर रहा है। जब ये अटैक हुआ, इसका मामला जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक बात पहुँचा, वो सऊदी अरब गया हुआ था।
वहाँ का मीटिंग छोड़ करके फौरन एयरपोर्ट में ही बड़ा मीटिंग बुलाया और उन्होंने कहा कि जितने भी आतंकवादी है उसको चुन चुन के मारा जाए। और कुछ स्क्रैच बनाया गया पुलिसों के द्वारा, उस पर शक किया जा रहा है कि यही कुछ लोग होंगे, लेकिन अभी तक इसका फाइनल नहीं पता किया गया कि कहाँ का लोग हैं। अब इस बात को तो हम लोग कुछ अभी कह नहीं सकते, लेकिन कश्मीर जो हमारे देश का जन्नत है, जिसको जन्नत कहा जाता है, उसमें थोड़ा फोर्स का इजाफा किया जाए और सीसीटीवी कैमरा का इंतजाम किया जाए, ताकि अगर कोई भी मामला हो तो फौरन पुलिस तक बात पहुंच जानी चाहिए। वहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को मारा गया जो जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि हम यहाँ पे जा रहे हैं तो और दोबारा वापस नहीं लौट के आएंगे। ये सारे बात बहुत ही दुर्घटना वाली है, लेकिन अब इसमें तो कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। इसमें सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लेना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी जंग ये बन गया है कि धर्म देखकर इस बार मारा गया है। ये कौन किया है, किस तरह से किया है, लेकिन जब धर्म पूछ करके मारा गया है, इस तरह से हमारे हिंदुस्तानियों के मुसलमानों पर काफ़ी असर पड़ेगा। इसीलिए सभी से गुजारिश किया जाए कि वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी लोग इस पहलगाम के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है और सब कोई एक होकर साथ दे। चाहे किसी के भी यहाँ मरा हो या फिर जो भी शहीद हुआ है, उसको दिलासा ज़रूर दिया जाए। और सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पर ध्यान देनी चाहिए कि आगे से ये कोई घटना ना घटित हो, क्योंकि अब तक हम लोग बहुत चीज़ इस कश्मीर के वजह से खो दिए। बड़े आदमी तो बच जाते हैं, जो लोग टूरिस्ट होते हैं, जो लोग सिर्फ ज़िंदगी जीना चाहते हैं किसी तरह से, वो लोग जीने के लिए जाते हैं जन्नत में, लेकिन वहीं पे जन्नत उसका बन जाता है।